ओके दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि प्रेगनेंसी में ऐसी कौन सी मिस्टेक्स हैं जो कि गर्भवती महिला जाने अनजाने में कर देती है और इसका बहुत ही दुष्प्रभाव पड़ता है आपके गर्भ में पल रहे बच्चे के ऊपर। तो आज ऐसी 10 चीज़ों के बारे में बात करेंगे जो कि आपको थ्रू आउट द प्रेगनेंसी ध्यान रखना चाहिए। ये ना ही आपके बच्चे की ग्रोथ पे असर डालता है बल्कि उसके मानसिक विकास पे, इमोशनल डेवलपमेंट पे भी असर डालता है। तो इस वीडियो को ध्यान से सुनिएगा। अगर अभी तक आपने इस प्रेगनेंसी केयर इंडिया चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। हम इस तरीके के वीडियोज़ अपने चैनल पर लेके आते रहते हैं। नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। सेकेंड ट्राइमेस्टर के बाद से बच्चे का जो वेट है वो बहुत ही रैपिडली बढ़ने लगता है, जिसकी वजह से पेट में उसको बहुत ही कम जगह मिलती है मूवमेंट करने के लिए। ऐसे में अगर आप ऐसा कुछ काम करते हैं जिसकी वजह से आपके पेट पर दबाव पड़ता है तो ये बच्चे के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता। उसकी बच्चे की ग्रोथ पे तो असर डालता ही है, बट साथ ही साथ बच्चे को ऑक्सीजन की सप्लाई भी कम होने लगती है। इसीलिए ऐसा कोई भी काम ना करें जिससे आपके पेट पर दबाव पड़ना लगे। जो दूसरी चीज़ है वो है आपको पूरे प्रेगनेंसी में लूज़ कपड़े पहनने चाहिए, टाइट फिटिंग के कपड़े नहीं पहनने चाहिए, बहुत ज़्यादा ऐसे कपड़े नहीं पहनने चाहिए जिनमें आपको बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होती है, एयर सर्कुलेट नहीं होता है। तो हमेशा कोशिश कीजिए कॉटन के कपड़े पहनिए, थोड़ा सा लूज़ पहनिए, कंफर्टेबल सॉफ्ट मटेरियल के आपने कपड़े पहनने हैं। जो तीसरी चीज़ है वो है आपने कभी भी पीठ के बल नहीं लेटना है। देखिए, हम लोग कई बार कोशिश करते हैं कि हम लोग पीठ के बल ना लेटें, बट कई बार कमर दर्द होती है तो उसकी वजह से सोचते हैं कि कमर सीधा करके लेट लें। बट देखिए, फर्स्ट ट्राइमेस्टर में तो ये फिर भी थोड़ा आप कर सकते हैं, लेकिन सेकंड ट्राइमेस्टर स्टार्ट होते ही आपने बिल्कुल भी पीठ के बल नहीं लेटना है। इससे भी यही प्रॉब्लम होती है कि जैसे ही आप पीठ के बल लेटते हैं तो बच्चे को बिल्कुल भी स्पेस नहीं मिलता पेट के अंदर। साथ ही साथ जो ब्लड का सप्लाई है वो भी रुक जाता है जो बच्चे को प्लेसेंटा के थ्रू मिल रहा होता है। तो इस वजह से बच्चे को बहुत ज़्यादा डिस्कम्फर्ट होता है गर्भ के अंदर। तो इसीलिए आपने ध्यान रखना है कि कभी भी आपने पेट के बल नहीं लेटना, हमेशा लेफ़्ट साइड करवट करके लेटने का प्रयास करना है। समटाइम्स आप राइट करवट करके भी लेट सकते हैं। जो चौथी चीज़ है वो है कैफ़ीन। चाय, कॉफ़ी, चॉकलेट्स या ऐसी चीज़ें आपने कम से कम कर देना है। हो सके तो बिल्कुल भी मत खाइए जिनमें कैफ़ीन बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि ये आपकी नींद डिस्टर्ब करता है। आपको जब बच्चे से सोएंगे नहीं तो आपको भी काफ़ी प्रॉब्लम रहेगा, बच्चे की ग्रोथ पे भी ये असर डालता है। तो आपने कम से कम जो है कैफ़ीन कर देना है। पांचवी जो चीज़ है वो है बहुत तेज़ आवाज़ में बात करना, या कोई आपसे बहुत तेज़ आवाज़ में बात कर रहा है, या कोई आप बहुत ही डरावनी पिक्चर देख रहे हैं, या कोई ऐसी पिक्चर सीरियल देख रहे हैं जिसमें अचानक से वॉल्यूम बढ़ जाता है, या कोई आपके ऊपर चिल्ला रहा है, या आप किसी और के ऊपर चिल्ला रहे हैं। ये सारे सिनारियोज़ में बच्चे को बहुत ही ज़्यादा डर महसूस होता है। बच्चे के इमोशंस वूम में ही डेवलप होने लग जाते हैं, और ये सारे जो मैंने आपको एग्जांपल्स दिए, इन सब के कारण बच्चा बहुत ही ज़्यादा डर महसूस करता है। तो ऐसी लाउड नॉइसेस से आपको दूर रहना है। इवन आप म्यूज़िक भी सुन रहे हैं ना तो भी कोशिश कीजिए उसको मॉडरेट वॉल्यूम पे करके सुनने का। ज़्यादा तेज़ आवाज़ में हेडफोन लगा के आपको लाउड म्यूज़िक नहीं सुनना चाहिए। जो छठवीं चीज़ है वो है कि आप प्रेगनेंसी के समय अपने बच्चे से बात नहीं कर रहे हो, या अपने पेट पे हाथ बार बार नहीं घुमा रहे हो। कई स्टडीज़ में देखा गया है कि जो प्रेगनेंसी के दौरान महिलाएं अपने बच्चे से बात करती हैं या पेट पे बार बार हाथ फिराती हैं, तो ऐसे में बच्चे का और माँ का स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है और बच्चा बहुत ही ज़्यादा इमोशनली स्टेबल होता है। जो सातवीं चीज़ है वो है आपने खुद से ही दवाइयाँ नहीं लेनी है। कोई भी दवाई ले रहे हैं, चाहे वो सप्लीमेंट हो या बुखार की या ज़ुकाम की, हर दवाई आपने डॉक्टर से पूछ के ही लेना है, क्योंकि हर दवाई का प्रेगनेंसी में अलग तरीके से असर पड़ता है और हर प्रेगनेंसी बहुत डिफरेंट होती है। तो हो सकता है कि एक दवाई किसी और प्रेग्नेंट महिला को फ़ायदा करी हो, लेकिन वही दवाई आपको आपकी प्रेगनेंसी में नुकसान कर दे। तो इसीलिए दवाई जो भी आपने लेनी है प्रेगनेंसी के दौरान, चाहे वो छोटी से छोटी बहुत कॉमन दवाई हो, लेकिन फिर भी आपने डॉक्टर से कंसल्ट करके ही दवाई लेनी है। जो आठवीं चीज़ है वो है स्ट्रेस। महिलाएं बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेती हैं, प्लस जब प्रेगनेंसी होती है हार्मोनल चेंजेस होते हैं तो ऐसे में मूड स्विंग्स बहुत ज़्यादा होते हैं, स्ट्रेस भी ज़्यादा हो जाता है। कोशिश करनी है आप ऐसे ज़रिए ढूंढें जिनसे कि आपका स्ट्रेस कम हो जाता है। एक प्रॉपर आप मॉर्निंग रूटीन बनाइए, एक नाइट रूटीन बनाइए, थोड़ा सा मेडिटेशन करना स्टार्ट कीजिए,
थोड़ा काम रहिए जिससे कि आपका स्ट्रेस लेवल कम रहे। जब आप स्ट्रेस होते हैं तो आपका बच्चा भी स्ट्रेस में ही रहता है, ये चीज़ हमेशा ध्यान रखिए। और जब आप अपने प्रेगनेंसी में मेजॉरिटी टाइम हैप्पी रहते हैं तो बच्चा भी बहुत हैप्पी चाइल्ड होता है। तो हमेशा आपने ध्यान रखना है आपका प्रेगनेंसी में आपके क्या इमोशंस हैं उनको मॉनिटर करते रहना है। जो नवी चीज़ है वो है, बहुत सारी महिलाएं क्या करती हैं, अब तो मैं प्रेग्नेंट हूँ तो मैं तो अब ये काम भी नहीं कर सकती, अब मैं वो भी नहीं कर सकती। देखिए, प्रेगनेंसी के समय कोशिश कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा एक्टिव रहने का। ऑब्वियसली आपने बहुत ज़्यादा खुद को थकाना नहीं है, जैसे आप पहले घर के काम कर रहे थे अभी उतना इंटेंसिटी से या उतना ज़्यादा समय या उतना ज़्यादा काम नहीं करना है, लेकिन थोड़ा बहुत मूवमेंट आपने रखना है। और अगर आपको काम करने में तकलीफ़ होती है, जो कि जनरली सेकेंड ट्राइमेस्टर के बाद से थोड़ा प्रॉब्लम होने लगता है बिकॉज बेली का साइज़ बड़ा होने लगता है, ऐसे में आप वॉक पे जा सकते हैं। वॉक करने चाहिए सुबह 15-20 मिनट, शाम को 15-20 मिनट, सो दैट आपका फिजिकली मूवमेंट होता रहे। बट अगर आपके डॉक्टर ने बोला है कि आपको बेड रेस्ट करना है तो फिर आपने बेड रेस्ट पे ही ज़्यादा ध्यान देना है, डॉक्टर के अनुसार चाहिए। लेकिन अगर आपकी प्रेगनेंसी नॉर्मल है तो प्लीज़ 15-20 मिनट वॉक पे, शाम को 15-20 मिनट वॉक पे ज़रूर जाइए। पर घर के ऐसे काम मत कीजिए जिससे आपके पेट पे प्रेशर पड़े। जो 10वीं और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है डिहाइड्रेशन। क्योंकि प्रेगनेंसी में यूरिन की समस्या बहुत ज़्यादा होती है, यूरिन करने का अर्ज बहुत ज़्यादा होता है, तो ऐसे में ज़्यादातर महिलाएं पानी का इंटेक कम कर देती हैं। प्लस नौजिया वगैरह भी होता है जिसकी वजह से भी पानी पीने का मन नहीं करता है। लेकिन ये आपके बच्चे के लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है, आपके लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। क्योंकि हमेशा ध्यान रखिए जो बॉडी है ना वो 70-80% वाटर से ही बनी हुई होती है। तो आपके बच्चे को प्रॉपर डेवलपमेंट के लिए, प्रॉपर ग्रोथ के लिए वाटर की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा होती है। अगर आप यूरिन बहुत ज़्यादा पास कर रहे हैं और ऐसे में आप इन कुछ नहीं कर रहे, मतलब पानी का इनटेक आपका है नहीं ज़्यादा, तो बॉडी में डिहाइड्रेशन होने की समस्या ज़्यादा हो जाती है। यूरिन के अलावा आप वॉमिट भी काफ़ी ज़्यादा कर रहे होते हैं पहले दूसरे ट्राइमेस्टर में, ये भी आपको डिहाइड्रेशन काफ़ी ज़्यादा दे देता है। तो कैसे भी करके आपको अपना हाइड्रेशन मेंटेन करके रखना है। चाहे आप प्लेन पानी पीजिए, चाहे आप उसमें नींबू इन्फ्यूज़ करके पीजिए, या फिर आप कोई और मिंट वगैरह का पानी ले सकते हैं, या फिर आप कोकोनट वाटर ले सकते हैं, जूसेस ले सकते हैं। ऐसी कुछ ना कुछ चीज़ें खाते रहिए जिनमें पानी बहुत ज़्यादा होता है। फ्रूट्स लेते रहिए, सैलड्स लेते रहिए, इनमें पानी का इंटेक ज़्यादा अच्छे से रहेगा। तो आपने अपनी बॉडी में हमेशा ध्यान रखना है पानी की कमी नहीं होनी चाहिए। दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, काफ़ी अच्छी जानकारी मिली होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल प्रेगनेंसी केयर इंडिया को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।